7 का पहला में दिया हुआ है मैट्रिक्स और सीधा ऐसा करना है ना। तो देखिए ये इन्वर्स है, तो इसको आप पहले ये इन्वर्स निकाल लीजिए। तो इन्वर्स निकालने के पहले इसको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट बनाते हैं 2 3 5 -2। अब इसको हल कीजिएगा, माइनस हो गया 2 दूनी 4 और माइनस हो जाएगा 5 तिहाई 15 यानी माइनस हो जाएगा 19। तो नॉट इक्वल टू 0। तो ये इनवर्स एग्जिस्ट। अब को फैक्टर निकाला जाएगा सबका, A11 को फैक्टर ऑफ 2। तो ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल है ना, और चिन्ह पता है प्लस माइनस होता है, यानी ये प्लस में फिर माइनस में फिर प्लस में है ना, प्लस माइनस। तो ये प्लस है इसलिए माइनस होगा, जैसे कि प्लस माइनस बताया गया, वो सब जगह ही प्रयोग हो रहा है। तो इसको हम लोग वर्टिकल और इसको हॉरिजॉन्टल झाँक लेते हैं, तो बच गया -2। फिर उसी तरह से लिखा जाता है A12, तो को फैक्टर ऑफ हो गया 3, ये हो जाती है माइनस में। तो इसके वर्टिकल और इसके हॉरिजॉन्टल 5 बच जाएगा, तो -5। A1 आपको हो गया A21, तो को फैक्टर ऑफ 5। तो 5 को आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल झाँकेंगे, ये माइनस में होता है इसलिए हो जाएगी -3। अब A22 यानी को फैक्टर ऑफ हो जाएगी -2। तो इसके हॉरिजॉन्टल और इसके वर्टिकल 2 बच जाता है, हो गया 2। अब इसका मैट्रिक्स बना लेंगे। आप मैट्रिक्स बनाएंगे तो एक लेट है न्यू मैट्रिक्स बी लिखा जाएगा, और ये आपको रो में है तो रो में ही लिखेंगे -2 -5 फिर -3 और 2। अब इसको आप क्या करेंगे, एडजॉइंट लिखेंगे, एडजॉइंट ए यानी बी की ट्रांसपोज। तो -2 -3 -5 2 ट्रांसपोज। नहीं तो इस लाइन को नहीं लिखेगा तो अगला लाइन डायरेक्ट लिखेंगे, रो को कॉलम में। तो ये लाइन नहीं लिखेंगे, -2 -5 और ये हो गया -3 और 2, यानी रो को कॉलम में किया गया, दूसरे रो को भी दूसरे कॉलम में, ये ट्रांसपोज कहलाए। इसी को हम लोग मैट्रिक्स को, जब किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कहते हैं तो एडजॉइंट हो जाता है, माने जिसका कोफैक्टर बना हुआ उसके लिए। अब आप ए इनवर्स निकालेंगे तो हो गया ए एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए। अब आपको हो गया इसका वैल्यू है ना, कितना आया है, -19 आया है। तो -19 1/19 और ये हो गया आपको -2 -5 -3 2, और इस 19 को आप इस तरफ लिखिए। तो 19 ए इनवर्स गुना आ गया, और इस माइनस को हम लोग अंदर गुना कर देते हैं, इस माइनस को क्या करते हैं अंदर गुना। तो ये हो गया आपको 2 3 माइनस प्लस हो गया, और ये -2 हो गया, और ये किसके बराबर है, तो आपको देखिए यही ए के बराबर है ना, जो ए है वही आ रहा है, यानी आप इसको लिख सकते हो 19 ए इनवर्स बराबर हो गया आपको इसके जगह पर हो गया ए, तो इसके जगह हो गया ए, और यही हो गया सिद्ध, ये सिद्ध करना था। या तो इसको ऐसे लिखा गया 19 को इधर रखा है
एंड ए इनवर्स बराबर ऐसा लिख रहा है कि ए इनवर्स बराबर A/19 ये लिखा हुआ है। तो एक ही बात है, या तो ऐसे लिखिए या ऐसे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 का 5 दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है। इस बहुत नहीं, लेकिन इस तरह का सवाल आप देखेंगे IIT 2013 में पूछा गया था, वो भी आपको एडवांस में। तो पहले इसको A गुना B करेंगे, तो A गुना B करते हैं, A 1 0 -1 3 और आपको हो गया 2 4 -3 0। इसके लिए हॉरिजॉन्टल और इसके लिए वर्टिकल हम लोग गुना करते हैं। तो गुना कीजिएगा तो आपको 1 गुना 2 1 गुना 2, फिर आपको हो जाएगा जो -1 गुना -3 और 0 गुना 2 और जोड़ हो गया 3 गुना -3 और फिर 4 से चलेंगे, 1 गुना 4 और जोड़ -1 गुने 0 और 3 गुना 4 और जोड़ 3 गुना 0। एक गुना हो गया आपको 2 और फिर आपको हो गया -1 गुना 3, 0 गुना 2 0 गुना 2 3 गुना -3, फिर 1 गुना 4 और ये -1 गुना 0 0 गुना, यहाँ देखिए गड़बड़, 0 गुना है 4, 3 गुना 0 गुना जो है ना सही से करना है। अब आपको हो गया ये आपको 2 +3 0 और प्लस माइनस -3 9 4 + 0 और 0 + 0, ये आ गया आपको 5 4 -9 0। अब ये भी निकल गया। अब इसका क्या है, प्रश्न में किताब में देखेंगे तो एडजॉइंट निकालना है ना। यहाँ आपको एडजॉइंट AB बराबर है, सिद्ध करना एडजॉइंट B गुना एडजॉइंट A, तो एडजॉइंट AB निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट AB निकालने के लिए उसका क्या करना है, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, यानी इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट A लिखना पड़ेगा 5 -9 4 0। अब हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे A1 1, यानी इसका कोफैक्टर है ना 0, फिर हो जाएगा A1 2 इसका कोफैक्टर, तो ये माइनस में होता है तो -9 यानी ये हो गया +9, A2 1 ये और ये तो ये भी माइनस में होता है, ये जग गया इस प्रकार से। जेंटल और वर्टिकल तो 4 बचा, तो -4 ये माइनस में होती है। फिर A2 2 तो आपको ये और ये यानी 5 बचा। अब इसका जो कि एडजॉइंट लिखा जाएगा, पहले तो एक नया मैट्रिक्स बनाया जाता है और उस नए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं। तो न्यू मैट्रिक्स मान लिया कि C है, तो आपको 0 हो गया 9 -4 5। अब हम लोग लिखते हैं इसको एडजॉइंट AB। तो एडजॉइंट AB जब लिखिएंगे यानी C की ट्रांसपोज, तो C की ट्रांसपोज तो ये रो में है तो लिखेंगे कॉलम में, ये भी आपको रो में तो इसको लिखेंगे कॉलम में, ये वैल्यू आ गया। अब इसी प्रकार से आपको प्रत्येक है ना इस A का B का एडजॉइंट निकालना है। तो आपको पुनः अगेन क्या करना है, शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, समझते हैं तो डिटरमिनेंट 1 -1 0 3, तो आपको हो जाएगा A1 1
नहीं तो इसको झाँकिए तो हो गया आपको 3 A12। आप इसको झाँकिए, इसको और इसको, तो 0, 0 का आगे माइनस लिखा नहीं जाता है। A21 इसको झाँकेंगे और इसको झाँकेंगे, यहाँ माइनस, तो -1 यानी +1। फिर A22 आप इसको झाँकेंगे, ये हो जाएगी 1। अब इसका आपको एडजॉइंट लिखना है, तो एडजॉइंट A, तो जो न्यू मैट्रिक्स बन रहा है उसको ट्रांसपोज कीजिए। तो एक लाइन को हम लिखना चाहेंगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 0 0 में है और 1 1 और इस पर ट्रांसपोज लगाइए, तो ये हो गया 3 0 1 1। अब इसी तरह से B के लिए आप निकालेंगे, है ना। अब मैट्रिक्स आप B डिटर्मिनेंट B बना लेंगे मैट्रिक्स B को। तो ये दिया हुआ है 2 4 -3 0। अब यहाँ पर पुनः हम लोग लिखते हैं A11। A11 के लिए आपको ये जगेगा और ये जगेगा तो 0। A12 झाँकेंगे तो माइनस माइनस +3। A21 को झाँकेंगे तो -4 और A22 को झाँकेंगे तो हो जाएगा 2। अब इसका हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट B। तो एडजॉइंट B जब निकालिएगा फिर उसी तरह से इसको भी लिख देते हैं, 0 3 -4 2 ये ट्रांसपोज। अब जब ट्रांसपोज हो जाएगा तो 0 3 -4 2। अब हम लोग लिखते हैं इसलिए गुना करेंगे, एडजॉइंट B और गुना एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट B का मान 0 3 -4 2 गुना एडजॉइंट A का मान 3 यहाँ पर है 1 0 1। अब इसको गुना किया जाएगा, उसी तरह से गुना हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 0 गुना 3, ये आप डायरेक्ट लिख लो 0। और फिर आपको -4 गुना 0 तो जोड़ 0, 3 गुना 3 तो 3 तिहाई 9 और ये हो जाएगी 0। और फिर यहाँ हो गया 0 और -4 और फिर ये हो जाएगी 3 और जोड़ 2, 3 गुना 1 और 2 गुना 1। अब पद इसमें आपको जो बच रहा है उसको लिखते हैं, 0 -4 9 और 5। अब आपको पेज को नीचे लाते हैं, 0 -4 नहीं देखो 0 -4 झक गया है, नहीं पता चलता है ना, 0 9 और -4 5। एडजॉइंट B यहाँ है, 0 -4 और 9 5, वही सब पद जो है ना यहाँ आ रहा है, 0 -4 और इतना। यानी इसको यदि हम लोग 1 कहें, इसको हम लोग 1 कहते हैं और इसको 2 कहते हैं, तो लिखा जा सकता है कि फ्रॉम 1 एंड 2 से हम पाते हैं कि एडजॉइंट AB बराबर हो जाएगा एडजॉइंट B गुना एडजॉइंट A। ये आपको सिद्ध हो गया। ये इस तरह का लंबा लंबा है वीडियो, जब हम लोग शॉर्टकट में इसको मैंने लिखा है ना, उसा पद को कम लिखा इसके, ऐसा तभी लंबा हो गया। इसलिए अपने स्वयं बनाइए, नहीं खुलेगा तब होगा।